वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777 और मैं टेरो ट्रीडर नंबर में लौट आई हूँ मार्च मंथ की रीडिंग के साथ। और ये है पिकअप पाइल रीडिंग। तो जिनको भी जोडियक बेस्ड रीडिंग नहीं देखनी थी, पिकअप पाइल में मार्च की एनर्जी चेक करनी थी, तो उनके लिए ये रीडिंग है। और इसके बाद में मैं जोडियक साइन बेस्ड भी रीडिंग बनाने वाली हूँ, तो डोंट वरी। लेकिन आज पिकअप पाइल रीडिंग उन लोगों के लिए जो पिकअप पाइल पर विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने पिक पाइल में फर्स्ट पाइल रखी है वो हमारे पास क्लियर क्वार्ट्ज का बैंड है। अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। एंड सेकंड पाइल के रूप में ये एंजल ऑयल है, तो अगर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं। और अपनी रीडिंग को आप चाहे तो टाइम फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलते हैं, श्री गणपत महाराज का नाम लेकर के रीडिंग की शुरू करते हैं। हाय पाइल वन। तो जिन लोगों ने इस क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चुना है, तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सारी स्टक एनर्जी आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मार्च में आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो। इस रीडिंग में शायद आप ये देखना चाहते हो कि आपके लिए वो कोई सॉल्यूशन है क्या मार्च में, या कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जिनके जरिए आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है पाइल वन के लिए। सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखेंगे। पाइल वन के लिए सबसे पहले टेरो कार्ड से देख रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड, यस, स्टक एनर्जी जो मैं बात कर रही थी, ध्यान ही था। यस, मैंने बोला था ना कि कोई एनर्जी है जिसके रिजल्ट्स आप चाहते हो कि मार्च में आ जाए, तो ये एनर्जी वैसे ही आ रही है। स्ट्रगल की बात की थी मैंने, ओ माय गॉड, फाइट की बात की है, स्ट्रगल की बात की है, ड्रामे की बात की है, सेम वैसे ही कार्ड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। तो मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूंगी। द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड, जजमेंट एंड द लास्ट एक ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले मैं आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ, कोई ना कोई आइडियाज पर आप काम करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं जो पुराने आपने आइडियाज अप्लाई किए थे उनके रिजल्ट्स आपको नेगेटिव देखने को मिले हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स और फाइट्स झेलने पड़े हैं। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप रिलेशनशिप में भी बहुत सारी फाइट को झेल कर आए हो। और कहीं ना कहीं अब आप चाहते हो कि आर पार वाली सिचुएशन हो जाए, करो या मरो, क्योंकि अब आप इस पर्सन को चाहते भी हो, पर कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए आ रही है, कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी आएगी, हेल्प आएगी। सबसे पहले बात करूं, हेल्प आएगी। और द लवर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ। कोई तो है जो आपके बिजनेस पे या फिर रिलेशनशिप में जिस भी लिहाज से आप देख रहे हो वहां पे स्टॉकिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जासूसी कर रहा है और आप उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हो। आप समझ रहे हो सकता है कि आप कुछ चीजें आप उसके साथ शेयर कर सकते हो एज अ फ्रेंड, या आप उनको बहुत कुछ अपने परिवार का हिस्सा मानते हो और बहुत सारा आप कुछ शेयर कर रहे हो, पर वो आपकी तरफ नेगेटिव भेज रहा है। पर ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को और भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है, तो मैं कहूँगी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे शांति आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, एक फ्लाइट आते हुए दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है खत्म होगी। एक यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो जजमेंट का कार्ड भी कह रहा है कि अब जो भी हुआ है अब एक ही डिसीजन आएगा,
जो होगा वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना। बहुत सारी हीलिंग आ रही हैं। अगर हेल्थ इश्यूज काफ़ी चल रहे थे पाइल 1, तो हेल्थ इशू भी आपके इस मार्च के मंथ में ठीक होते हुए दिखाई दे रहे। पर कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जो वाइब्स आ रही हैं जिन लोगों की तरफ से भी, उन लोगों से दूरी बना के रखनी है और अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टैंड तो लेते हो, पर कहीं ना कहीं फिर फंस जाते हो। तो या तो उनके ड्रामे से बाहर निकल जाना है, जो भी ड्रामा है उनसे आप निकल के बाहर आ जाओ, अपने आप को संपूर्ण बनाओ, अपने आप पर विश्वास करना सीखो कि ये मैं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप इस ड्रामे को इसलिए भी झेल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। आप अकेले कैसे इसको करोगे, आप कैसे अपनी सिचुएशन संभालोगे, कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को संभालोगे। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ वैंड्स, आपके अंदर बोल्डनेस है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एनर्जेटिक हो, आप एक सिन हो, एक सिन। लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को, अपनी वैल्यूज को नहीं पहचान पा रहे हो। तो अभी क्या है, अब आपको अपनी वैल्यू को समझना है, अपनी कैपेसिटी को समझना है, अपनी योग्यताओं को समझना है कि आप क्या कर सकते हो। मुझे यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब जा रही, कुछ लोग स्पिरिचुअल लर्निंग करना चाहते हैं। तो अगर कुछ जो भी इस वीडियो में इस बात के क्वेश्चन को करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है यस, आपको स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एंजल से हो सकता है कि आप एंजल से कनेक्ट करने के लिए भी एंजल कोर्स करना चाहते हो, एंजल थेरेपी लेना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रेकी हीलिंग है, अगर आप चाहते हो तो रिश्ते पे रेकी हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की भी काफ़ी एनर्जी है। और यस, विजडम गेन करने की बहुत सारी ब्लेसिंग दिखाई दे, जैसे आप कुछ ना कुछ लर्निंग करना चाहते हो। ये ब्यूटी रिलेटेड भी काम हो सकता है जो आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके लिए आंसर है कि आपको करना चाहिए। आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए जो भी एनर्जी लगनी है वो एनर्जी आपको लगानी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियली मैं अगर देखूं, कुछ लोग जो भी फाइनेंशियली के लिए देख रहे हैं, अगर उनका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कहीं पे एनर्जी जो थी ना स्टक हो गई थी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एक फ्लाइट मिलने वाली है, आप फ्री होने वाले हो, एक शॉर्टकट आपको मिलेगा। सडनली आपको लिए एक शॉर्टकट आएगा, हेल्प आएगी, जहाँ से आप अपनी जो भी ऑब्स्टिकल्स है उनको एक जंप कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी है वो आप जंप कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी बना के चलना है, ठीक है। अभी मैं कुछ आपके लिए एंजल कार्ड से भी देखना चाहूंगी, आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पाइल 1 के लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, यहाँ कार्ड्स मैं लूंगी नहीं, लेकिन ये मुझे क्लियरली दिखाई दिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। स्नेक सेट ओल्ड स्किन, तो पुरानी जो भी पैटर्न्स थे उनको बदलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इसलिए भी स्टक हो रही क्योंकि आप पुराने ही पैटर्न्स पे काम कर रहे हो। पाइल 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाइज 1, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं आप अपनी करंट सिचुएशन से बेहतर हो रहे हो, आप वाइज 1 हो रहे हो। यहाँ पे लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद दिखाई दे, तो लक्ष्मी जी आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इंट्यूशन आपकी काफ़ी तेज रहेगी और कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी योग्यता को बढ़ाइए, सबसे ज़रूरी है अपनी योग्यता को बढ़ाइए। जो भी सिचुएशन आपकी है उनसे निकलने के लिए रास्ते ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि उसमें फंसने की कोशिश कीजिए। तो सर, फर्स्ट कार्ड आपका वाइज 1 एंड सेकेंड कार्ड आपका पीस कीपर। ओके, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। देखा जो मैंने यहाँ पे अभी बोला था ना कि अगर उस ड्रामे से आप जीत नहीं पा रहे हो, स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तो उनसे बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आपको हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए लेट गो करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। सिचुएशन आपके सामने बहुत बड़ी
क्रिटिकल बन के आएगी, बहुत बड़ी समस्या बन के आएगी, लेकिन आप उसको अगर शांति से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलिए आपके लिए और एंजल मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए क्या एंजल मैसेज और है मार्च के मंथ के लिए। पाइल 1 के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइल 1 के लिए रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही जल्दी आप अपनी सपनों के करीब आ पाओगे, और इसके लिए रेकी हीलिंग भी लगेगी, आप देख सकते हो, या फिर फ्लावर थेरेपी भी है, तो आप फ्लावर थेरेपी का भी उपयोग हीलिंग के लिए कर सकते हो। एंड सेकेंड आपका कार्ड है यू आर रेडी। तो यहाँ पे मैंने बोला था ना, अगर कोई भी आप काम लर्निंग का सीखना चाहते हो तो यू आर रेडी, आप कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए पाइल 1 के लिए देखते हैं कुछ अफर्मेशंस जो उन्हें करने चाहिए इस मार्च के मंथ में। पाइल 1 के लिए कुछ अफर्मेशन जो उन्हें इस मार्च के महीने में करने चाहिए। मुझे मार्च के मंथ में बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग है, गिफ्ट्स हैं, या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप साइन करना चाहते थे, अपने फेवर में करना चाहते थे, तो वो भी आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लॉट्स या कोई घर खरीदना चाहते थे या कोई ऑफिस खोलना चाहते थे, उसके भी आप डॉक्यूमेंट साइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। सबसे पहले आपका कार्ड है सिंपल सिटी इट्स पावरफुल, तो यस, ये आप अफर्मेशन कर सकते हो। सेकंड है आई लव यू, खुद से आपको आई लव यू बोलना है। तीसरा आई मैनिफेस्ट एवरीथिंग, तो आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। आई ट्रस्ट हार्मनी एंड कर्मा, अपने कर्मों पे विश्वास करना है, और ये जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि अपने कर्मों पे विश्वास करिए, जैसे ही आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। आई एम मैजिकल, तो आप मैजिकल हो, इस पर बिलीव करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड, तो यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, तो जैसा सोचोगे वैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पे बात हुई थी ना कि आप अपनी सिचुएशन से ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव ही आएंगे। हार्डशिप इज की ऑफ सक्सेस, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मेहनत करिए, टाल मटोल करने की आदत मत डालिए, जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टाल मटोल मत कीजिए, लेजी बनने की मत कोशिश कीजिए। अगला है आई एम ग्राउंडेड एंड कम, तो ये एक कप की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ग्राउंडेड और काम होने की जरूरत है। ठीक है, तो यस पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने एंजल ऑयल को चुना था, तो चलिए जानते हैं उनके लिए मार्च महीने की कैसी एनर्जी रहेगी। सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि पाइल 2 आप कहीं ना कहीं बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, खासकर एंजल के साथ में कनेक्शन अपना बिठाना चाहते हो, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग भी लगा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट्स को लेकर के बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कि मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए और ये मार्च के महीने में ही मुझे रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए। मुझे ऑयल से, इस पाइल 2 से मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जैसे कि आप थोड़े से मुझे सही से वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एंजल से कनेक्ट तो होना चाहते हो, पर थोड़ी सी बिलीव की कमी है, थोड़ा सा बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सटर्नल फैक्टर देख रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी विश्वास की कमी दिखाई दे रही है। और यस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रहे हो पर थोड़े से विश्वास की कमी है। चलिए आपके लिए मार्च के मंथ में थोड़ी सी और एनर्जी देखते हैं क्या आपके लिए है। सबसे पहले टेरो कार्ड से आपके मार्च के मंथ में क्या एनर्जी है पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए क्या एनर्जी है। पाइल 2 के लिए क्या एनर्जी है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए।
द मैजिशियन, यस, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात कर रहा है, मैजिक की बात कर रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड, वाओ, और नेक्स्ट भी मेजर रखना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, थोड़ा सा पॉज ले रहे हो आप। द टावर, विश्वास की कमी, मैंने बोला था ना, एंजल से एक साथ कनेक्ट तो होना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं फाउंडेशन की कमी है, और वो फाउंडेशन है विश्वास, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके ये टावर की मूवमेंट आ रहे हैं। द मून, यस, एक्सटर्नल फैक्टर पे जा रहे हो, मैंने पहले ही कहा था, है ना। जस्टिस, ओके, टेम्परेंस, वाओ, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि आप हीलिंग लगा रहे हो, खुद पे बहुत सारी हीलिंग लगाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी मैनिफेस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उन्हीं के साथ में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी सिचुएशन से, करंट सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पावर की थोड़ी सी कमी है। क्यों? क्योंकि विश्वास थोड़ा सा आपका कमजोर हो जाता है। कभी कभी आप इंटेंस एनर्जी में पहुंच जाते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कहीं पर समझने लगते हो। कभी कभी आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं होता है और लो एनर्जी में आ जाते हो। बात करें एक्सटर्नल फैक्टर की, तो कुछ लोगों के आपके आसपास से जो आपसे बोलते हैं कि इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, या उनकी कुछ कहानियां सुनते हो या उनके कुछ मजाक सुनते हो, और उसके बाद में आप अपने से ही सवाल पूछने लगते हो कि क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और खुद में स्टक हो जाते हो। तो यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं आपको चाहिए अपने जो थॉट्स हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आपको वर्किंग में देख करके अपने आप को अपने आप खुद ही परेशान हो जाते हैं, और वो ही एनर्जी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसे में इनको लेट गो करना ही आपके लिए सबसे बेहतर है। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है, ऐसा करना है। और यहाँ पे देखिए जस्टिस है आपके लिए, तो जो भी आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। बैलेंस आपके लिए आ रहा है, लेकिन थोड़े से आपको थोड़ा सा अपने आप को कम्युनिकेट करना है सही से एंजल से, थोड़ा सा अपने एंजल से साथ में क्लियर पाथ जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आप सिचुएशन में बहुत जल्दी फंस जाते हो। सिचुएशन से निकलने की कोशिश करना, अपने इंट्यूशन पे वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप एक बार अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं तो इंट्यूशन आपको फिर नहीं आती हैं, और जब इंट्यूशन नहीं आती है तो फिर आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। तो आपको जरूरी है अपनी इंट्यूशन पर प्रैक्टिस करने की। आप मुझे दिख रहा हो कि 2 चॉइस में हमेशा भटक जाते हो, हमेशा ही परेशान रहते हो। तो यहाँ पे इंट्यूशन, दोनों ही कार्ड से मैं कहना चाहूंगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और सेकंड, विश्वास, यहाँ पे भी विश्वास करना सीखिए। आत्मविश्वास करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हो तभी आप फ्यूचर को देख पाओगे। अगर फ्यूचर को नहीं देख पाओगे, समझ नहीं पाओगे, आज का स्टैंड नहीं लोगे, तो फिर ऐसे ही आप स्टक एनर्जी में फंसे रहोगे। फिर आप चाहे जितने भी मैजिकल वैंड यूज कर लो, मैजिकल ट्रिक्स यूज कर लो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लो, वो आपकी कोई काम नहीं आने वाली, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि एक दिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ये कुछ लोगों के लिए। एक दिन प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन आराम से बैठ गए, फिर तीसरे दिन किया, चौथे दिन आराम से बैठ गए। तो उनके लिए मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल से कि जैसे आपको डेली वर्क करना है। अब वो चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ का हो, आप फाइनेंशियल ग्रोथ में अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, या जॉब के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ भी आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी, डेली ही लर्निंग करनी है। ऐसा नहीं एक दिन लर्निंग कर ली, एक दिन काम कमा लिया, दूसरे दिन नहीं जा रहे हो। तो ये सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए है कि आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए। जब आप डेली करते हो तो ये देखिए आपके कैसे पेंटिकल्स अलाइन में लगे हैं ना, ऐसे ही आपकी सारी ब्लेसिंग, आपके ड्रीम्स जो भी हैं अलाइनमेंट में आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर को अगर बनाना है तो आज प्रेजेंट में आपको हार्डशिप करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी टेम्परेंस है, और टेम्परेंस भी कहीं ना कहीं एकीकरण की बात करता है, सामंजस्य बिछाने की बात करता है, रास्तों की ढूंढने की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात करता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको जरूरत है, बट बैलेंस के साथ। देखिए यहाँ भी बैलेंस है, जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी ही अपनी इस मटेरियल लाइफ में भी
वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही स्पिरिचुअल हो रहे हो और मटेरियल लाइफ से कट रहे हो, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, आपके पास सोर्ड है और इस सोर्ड के जरिए आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप लाइफ में चाहते हो वो सब पा सकते हो। ठीक है, ये जस्टिक है, ये जस्टिक की देवी है, तो ये आपके लिए एक रास्ते खोल रही है, पर कहीं ना कहीं आपको चलना है। ठीक है, ये रास्ते खुले हुए हैं, आपको चलना है। ग्रोथ आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर थोड़ा सा आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की यहाँ पे जरूरत है। सेकेंड में यहाँ पे देख रही हूँ कि छोटी छोटी ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में आते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हो ऑब्स्टिकल आते हैं, तो ये मार्च के महीने में आपसे बोला जा रहा है इन ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, क्योंकि आप डर जाते हो, बैठ जाते हो, तो डरना नहीं है, अपने काम पे लगे रहना है। और इस मार्च के महीने में आपको रिजल्ट्स कुछ ना कुछ मिलेंगे। बेहतर रिजल्ट मैं यहाँ पे आते हुए नहीं देख रही हूँ, लेकिन जस्टिस है तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट आएंगे। लेकिन फिर से आप कहीं ना कहीं लो एनर्जी में फिर पहुंच रहे हो। मैंने जैसे बोला, कभी हाई एनर्जी में जा रहे हो, कभी लो एनर्जी में, तो इस एनर्जी को मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल के ब्लेसिंग देख लेते हैं। आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ब्रोकन एरो एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, फाइट की एनर्जी से बचिए और पीस मेकर बनिए। ठीक है, अपने हथियारों को पैना करने के लिए अपने हथियारों को थोड़ा सा आराम भी दीजिए। ठीक है, अगला मैसेज है आपके लिए। चलिए 2 कार्ड आ गए हैं, तो दोनों कार्ड देख लेते हैं। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। जो भी आपकी नीड्स हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनकी तरफ वर्क कीजिए। कुछ लोगों के लिए विंटर यहाँ पे सीजन, जब भी आप ये देख रहे हैं, मैं मार्च को रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आने वाला जो विंटर सीजन है वो आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए वुल स्पिरिट है, तो वुल स्पिरिट के साथ में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। गार्डियन एंजल का यहाँ पे मैसेज है, यू आर नॉट अलोन। तो जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है, डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में एंजल्स हैं। सबसे पहले ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। चलिए आपके लिए और मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से, और क्या मैसेजेस हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि उनको कहीं ना कहीं एंजल के साथ जुड़ने के लिए कुछ सिक्योर्ड जो जैमेटिक होते हैं, जिनको हम श्री यंत्र बोलते हैं, एंजल्स ग्रिड बोलते हैं, इन सभी के साथ भी काम करने की जरूरत है। एंजल ग्रिड खास करके मेट्राट्रॉन क्यूब के साथ में आपको काम करने की यहाँ पे जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और मैसेजेस एंजल्स की तरफ से पाइल 2 के लिए। ओके, मुझे 2 ही कार्ड्स लेने थे और 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले है, जो भी आपका प्रश्न है, इन द नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर में वो आंसर आपको मिल जाएंगे, वो ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारी मौके आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। यही इसीलिए यहाँ पे चॉइसेस है, बहुत सारे अवसर आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके लिए कुछ अफर्मेशन देख लेते हैं, जो आपको मार्च के मंथ में अफर्मेशन करने चाहिए पाइल 2 के लिए। ओके, चलिए आपके लिए पहला जो मैसेज है वो है डिवाइन ऑर्डर नाउ। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी सपने हैं वो अब पास आने वाले हैं, वो मैनिफेस्टिंग होने वाली है। ये आपके लिए स्विच वर्ड है डिवाइन ऑर्डर नाउ, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ऑल इज वेल, तो जो भी है सब ठीक होगा, ऑल इज वेल। सेकेंड आपके लिए आई एम ब्यूटीफुल, तो आप सुंदर हो।
आई नाउ रिलीज माई फियर, तो अपने मन के डर को निकाल देना जो भी, क्योंकि द टावर में और एट ऑफ सोर्ड में वो डर आपका दिखाई दे रहा है, रिस्क लेने से डर रहे हो, तो उनको थोड़ा सा रिलीज करना है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, तो कॉन्फिडेंस लाइए, ये आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगला मैसेज है आपके लिए, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम स्ट्रांग, और ये स्ट्रांग का मैसेज स्ट्रेंथ से ही है, बिलीव करना, कंट्रोल करना अपने इमोशंस को। आई एम करेजियस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साहसी होने की बात कर रहे हैं, और ये भी स्ट्रेंथ एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको साहसी बनना है। लेट गो, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, पुराना लेट गो करो और नए की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो यस 5 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।